Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening बच्चों. क्या है यार? हाँ, होमवर्क था ना? हाँ सर. हाँ. शीट शेयर करेगा क्या यार? सॉफ्ट किसी की पड़ी हो तो मेरे को पर्सनल में डाल दो यार. इसमें भी कोई सवाल था क्या? इसमें क्लास नोट्स में कोई सवाल था क्या? चलो जब तक ये करते हैं, जब तक आप भेज दो कोई. ठीक है. एक क्वेश्चन तो ये था शायद, ग्रैंड मास्टर. ये किसी का आया क्या? इसमें बोला है कि ग्रैंडफादर हैज 7 ग्रैंडचिल्ड्रन. ही टेक्स देम टू द जूलॉजिकल गार्डन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन. तो देखो, ग्रैंडफादर तो उतनी बार ही जा पाएगा जितनी बार वो 3 का ग्रुप बना पाएगा. यानी पहले का आंसर तो सिंपल है. क्या? 7C3. कितनी बार जाएगा ग्रैंडफादर? उतनी बार जा पाएंगे जब जितनी बार वो ग्रुप बना पाएंगे 3 का. ठीक है ना? तो 7 ग्रैंड चिल्ड्रन है तो 7C3. दूसरा पॉइंट, एक पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार जाएगा. राइट. तो हम लोग हो सकते हैं एक पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार जाएगा. लेट्स सी. सिंपल सा है कि उसको उस 3 के ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा. तो वो ये है वो बच्चा. ठीक है ना? हाँ बोलोगे सर बच्चे डॉट हो गए क्या? हाँ. तो हमने बोला कि ये वो बच्चा है जो पर्टिकुलर जाना चाहता है. तो हमारे पास ग्रुप में 3 लोग चाहिए थे और इस बच्चे को तो हमें इंक्लूड करना ही करना है कि कितनी बार जा सकता है. तो ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट बनने पड़ेंगे. राइट. तो हमारे पास कितने बच्चे बच गए अब? 6. एक तो आ ही गया उस ग्रुप में. और 6 में से कितने ग्रुप बच्चों को सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे? 2. तो 62. नहीं समझ में आया तो बताओ. तभी 3 का ग्रुप बनेगा. क्लियर है क्या सबके लिए? यस सर. देख लो, किसी को नहीं समझ में आया तो बोल देना यार एक बार. तो ये तो हो गया खत्म. इसका तो बोल रहा है 8 स्ट्रेट लाइन, 6 सर्कल एंड 4 पैराबोलास. 6 सर्कल, 4 पैराबोलास. टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट. इनफाइनाइट नहीं बोलना, क्योंकि ऐसा नहीं बोलेगा कोई कि पैराबोला पैराबोला 2 सेम हो गए तो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, क्योंकि ओवरलैप नहीं कर रहा है. ठीक है. तो अब देखो किस किस तरह के इंटरसेक्शन आएंगे. राइट. एक तो होगा बेटा स्ट्रेट लाइन वर्सेस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन. तो स्ट्रेट लाइन वर्सेस स्ट्रेट लाइन का कितना इंटरसेक्शन आएगा? तो मुझे लगता है कि अगर मैक्सिमम इंटरसेक्शन काउंट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, तो क्या आप ऐसा सिचुएशन सोच सकते हो क्या कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ले लिया और दूसरा स्ट्रेट लाइन ऐसा ले लिया मैक्सिमम इंटरसेक्शन के लिए? नहीं होगा. पैरेलल नहीं ले सकते हैं. ठीक है ना? हमारे को कैसा होना पड़ेगा? इस तरह का ही लेना पड़ेगा. मतलब हम लोग बोलेंगे हर एक 2 लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एक इंटरसेक्शन पॉइंट. तो 8 में से 2 स्ट्रेट लाइन ले लो और वी विल हैव टू अज्यूम कि ऑल ऑफ देम आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट टू मैक्सिमाइज इंटरसेक्शन पॉइंट. ठीक है. दूसरा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन वर्सेस सर्कल. तो स्ट्रेट लाइन वर्सेस सर्कल में मेरे को एक चीज समझाओ. सर्कल मान लीजिए ऐसा है, तो ऐसा लाइन लेंगे तो ही तो मैक्सिमाइज होगा ना इंटरसेक्शन. नहीं सर. नहीं, इससे तो एक भी नहीं आएगा. तो इससे आएगा. नहीं आएगा. एक ही. अच्छा, ऐसा होगा. हाँ सर. यानी कि हम लोग मैक्सिमम इंटरसेक्शन स्ट्रेट लाइन और सर्कल के कितने हो सकते हैं? 2. तो स्ट्रेट लाइन एक ले लो, 8C1
सर्कल एक ले लो और हर एक सिलेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग कितने इंटरसेक्शन पॉइंट अज्यूम करेंगे, 2, ताकि मैक्सिमाइज हो, राइट है ना। तो देखना स्ट्रेट लाइन वर्सेस पैराबोला, तो सबको समझ में आ गया होगा कि दो ही हैं। यस सर। जो नहीं समझ में आया तो बतला दीजिएगा। तो 8C1 4C1 2। अब एक होगा सर्कल वर्सेस सर्कल, तो 6 में से 2 सर्कल सेलेक्ट कर लो और इंटरसेक्शन मैक्सिमाइज करना है। तो क्या आपको ऐसा लगता है, क्या लगे तो ही बताएं कि इस तरह का केस होना चाहिए। यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन 6 में से 2 सर्कल ले लिया और हर एक 2 के कॉम्बिनेशन में 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मैक्सिमाइज करने के लिए, नहीं। फिर सर्कल वर्सेस पैराबोला, तो एक सर्कल ले लो, एक पैराबोला ले लो, और सर्कल और पैराबोला अगर ले लेते हैं तो एक बार, तो क्या ऐसा सोचा जाए कि एक सर्कल ऐसा ले लिया और एक पैराबोला ऐसा ले लिया, इंटरसेक्शन हो जाएगा। नहीं ले, नहीं ऐसे नहीं लेंगे, ऐसा 4 आ जाएंगे सर। 4 आ जाएंगे। 4 आएगा, ऐसा कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अभी ठीक है क्या? हाँ सर। यानी कि हम लोग बोलेंगे 4C1 इंटू कितना, 4, और पैराबोला वर्सेस पैराबोला में मैक्सिमम इंटरसेक्शन 4 ही आएगा। 4 ही है। तो 4C2 इंटू, किसी को नहीं समझ में आया कि 4 कैसे, तो बतला सकते हैं आप, ऐसे एक सोच लो। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग बोलें 4 इंटरसेक्शन पॉसिबल सोच सकता हूँ। तो इसको जोड़ लोगे, मेरे ख्याल से आ जाएगा आंसर। यस सर। अगला केस देखें। A cricket team comprising of ABC till JNK is to be sent for batting. तो देखो कुल मिला के 11 प्लेयर्स हैं, 6 7 8 9 10 11, और इसमें 3 लोगों की कुछ प्रेफरेंस है, ए जी और जे की, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि साथ में जाए, लेकिन इनका एक ऑर्डर है फिक्स कि ए वांट्स टू बैट आफ्टर जे, मतलब ए सॉरी बिफोर जे, तो ए जो है वो जे से पहले जाएगा और जे जी के बाद जाएगा। तो जी के बाद जाएगा तो या तो जी यहाँ चला जाए या जी ऊपर चला जाए इसके। देखिए ए और जे का तो ऑर्डर ऐसे ही होगा कि ए पहले जाएगा जे बाद में जाएगा, नॉट कंसेक्यूटिवली किसी भी जगह पे जाए, बट ए पहले होगा देन जे, ठीक है। और फिर जी के बारे में बात करें तो ये 2 पोजीशंस ले सकता है वो, यानी कि जी ए जे एक तो हो सकता है तरीका, और दूसरा क्या हो सकता है, ए जी जे, समझ लो। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये चॉइस फिर आपका फुलफिल होगा कि ए वांट्स टू बैट बिफोर जे, देख लो, एंड जी जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी। तो देखो 11 पोजीशन में से किसी भी 3 पोजीशन पे ये तीनों जा रहे होंगे, किसी भी 3 पे, जरूरी नहीं कि यहाँ 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 ही जा रहा हो सकता है एक यहाँ जा रहा हो, एक यहाँ जा रहा हो और एक यहाँ जा रहा हो, कहीं भी जा सकता है तीनों। लेकिन उन तीनों प्लेसेस पे इन तीनों को अरेंज करने के क्या 3 फैक्टोरियल वेज होंगे? नो। नहीं सर। कितने तरीके होंगे? सिर्फ 2। और जब इन तीनों को यहाँ टिका दोगे आप तो 8 लोग किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं, तो उनका अरेंजमेंट हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, 8 जगहों पे। देख लो आप एक बार, नहीं समझ में आया तो बता दो एक बार। ठीक है सबके लिए? हाँ, नहीं समझ में आया पूछ लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज शीट की तरफ। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में कोई पूछना चाहता हूँ? सर 6। 6 से पहले कोई? 6 से पहले कोई? एवरी टेलीफोन नंबर कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट नंबर्स। ये पुराना टेलीफोन नंबर है, अगर अपने घर पे बात करोगे तो पता चलेगा कि इस तरह के भी पहले होते थे। 3 7, ठीक है ना। हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स आर देयर विच डू नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द डिजिट्स 2 3 5 7? मतलब ऐसे कितने होंगे जो शायद 2 3 5 7 को इंक्लूड नहीं करते होंगे, ऐसे ही है ना। तो सिंपल ये टोटल में से घटा देना,
सर मेरे में वो दे रखा है, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5, सर छठा नंबर वाला एक्सरसाइज उनका। हाँ, यस क्या सवाल है? Yes. सर, आप एक्सरसाइज 2 देख रहे हो? जैसे ने एक्सरसाइज 2 भेजी तो मन कैसे देख लूंगा मैं? अच्छा, एक्सरसाइज 2 के भी क्वेश्चन थे क्या? चलो एक्सरसाइज 2 के पहले बता दो, 1 to 5 में कुछ है तो बताओ। एक्सरसाइज 2 1 to 5 किसी को पूछना है क्या? एनीवन? नहीं। चलिए अब बतलाइए कौन सा पूछ रहे थे आप? एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में 6 वाला। हाँ इसके अलावा और कोई 6 से पहले? एनी बच्चा? ये तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होने चाहिए एंड ईच नंबर कंसिस्टिंग द डिजिट 5 digits being all different is equal to this। तो देखो डिविजिबल बाय 5 में कुछ खास खेल नहीं है, 5 डिजिट का है तो डिविजिबल बाय 5 में या तो एंड पे 5 होगा या फिर बोलो एंड पे 0। 0 होगा। हम्म, अब देखो इसमें और 5 यूज नहीं हो सकता है पहले केस में, क्योंकि हमें एक ही 5 यूज करने का याद है क्योंकि सब डिफरेंट है हाँ सर। और 5 यूज करना ही करना है, तो 5 यूज में आ गया ना, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। और पहले प्लेस को आप कितनी तरीके से फिल कर सकते हो? 0 नहीं आएगा पहले प्लेस पे, 5 नहीं आएगा, तो कितने हो गए? 8। 8 वेज है ये, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं 8। फिर अगले में बताओ कितने तरीके से होगा? 8 8। फिर से क्यों? क्योंकि यहाँ वाला जो आया है वो नहीं ले सकते हो क्योंकि डिफरेंट है सब, और 5 नहीं ले सकते हो, तो ये 8 फिर ये 8 फिर ये 7 फिर ये 6। 6. दिस इज 8 into 8 into 7 into 6। ये पहला केस हो गया, ठीक है। और प्लस हम लोग अब ये सेकंड वाला केस में लेंगे, 5 लेना ही लेना है इसमें, ठीक है ना? तो 5 यहाँ 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 कहीं भी यूज कर लो। कितने तरीके हैं? 4। वंस यू हैव यूज्ड 5 ईदर ऑफ द प्लेस, ठीक है ना, मान लो यहीं तुमने 5 रखा तो अब 3 ही वैकेंट प्लेस बच गए ना। हाँ सर। इन एनी केस 5 यहाँ रखो तब भी 3 ही वैकेंट प्लेस बचेंगे, 5 यहाँ रखो तब भी और 5 यहाँ रखो तब भी, ठीक है ना। तो 5 मैंने एक जगह टिका दिया, 4 तरीके से रख सकते थे। अब देखो अब इस प्लेस को कितनी तरीके से फिल कर सकते हो? 8, क्योंकि 5 और 0 तो यूज नहीं हो सकता है, फिर ये 7 और फिर 6, तो दिस इज 4 into 8 into 7 into 6, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। और के निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दो भाई, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, सही है। और कोई 7 तक है तो बताओ बच्चों, एनीवन? 8 to 14? So question number 12. क्वेश्चन नंबर 12. 12। Yes, sir. ओके, 12 से पहले कोई? 12 फिर से अभी जो करवाया था ना मैंने 11 प्लेस वाला, वही हो गया कि हमारे पास कितने हैं? 9 प्लेसेस, 5 6 7 8 9, 9 प्लेसेस। 9 में से किसी 2 प्लेसेस पे 1 और 2 जाएगा, तो 9C2 से हमने 2 प्लेस सेलेक्ट कर लिया, मान लो ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, कोई भी 2 प्लेस, तो 1 तो पहले ही जाएगा ना 2 के। 2 1 तो नहीं लिख सकते आप यहाँ पे, No, तो sir. 9C2 और 1 2 को अरेंज करने का एक ही तरीका है। कितने प्लेसेस बाकी रह गए? 7। 7. 7 में से कोई 2 प्लेस रख लो, वहां 3 4 रखने का भी एक ही तरीका होगा, पहले 3 फिर बाद में 4। फिर इसके बाद बच गए 5 प्लेसेस, तो 5C2 और फिर से वहां 5 और 6 रख दो एक तरीके से, और बचे हुए 3 प्लेसेस पे Factorial. बचे हुए 3 डिजिट है 3 फैक्टोरियल। Yes, इजी, sir. आसान है, Yes, sir. आसान है। और कोई 20 तक है तो बताओ, एनीवन 20 तक? बोलो भाई, वेटिंग में चल रहा हूँ। बहुत कम डाउट्स हैं भाई, किए नहीं क्या किसी ने कुछ भी? देख लो भाई, किसी का रहता है तो कर लो, क्योंकि जब तक ये सवाल करोगे नहीं तब तक पीएनसी काफी कमजोरी रहेगा, नहीं तो। सर हाँ सर वो जो क्रिकेट वाला सवाल था 11 प्लेयर्स में, उसमें मैं ये सोच सकता हूँ कि 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2। हाँ, ओके सर। बाकी लोगों को अभी इसलिए नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि मैंने अलाइक का भी बताया नहीं है, बाकी ठीक है।
इसमें भी वो कर सकते हो जो अभी तुमने बोला, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यस सर। और कुछ है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ूंगा। ये ग्रुप फॉर्मेशन में आ गए थे अपन ने, और अपन को ग्रुप फॉर्मेशन में एक ख्याल से आसान लगने लग गया था। ठीक है, तो चलिए सवाल करके देखते हैं। Find the number of ways in which 200 people can be divided into 100 couples. बढ़िया लगता है ना सब गाना होना, नहीं? फिजाओं ने ये कहा, इसने ये कहा। नहीं, एक बच्चा तो लगता निकल लिया। So 200 factorial upon 2 factorial की power 100 into 100 factorial. बोल दीजिएगा। 200 factorial upon 2 factorial की power 100 into 100 factorial. एक बच्चे का तो ये आंसर आया। हाँ सर, यही आ रहा। देख लो, किसी और को टाइम चाहिए तो बतलाओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ें, या किसी का आंसर कुछ अलग आ रहा हो तो वो भी बतला सकते हैं। So 200 C2. 200 C2। Yes, sir. I love the way you answer. मतलब कल की क्लास में कितनी बार मना किया होगा कि ये वाला काम मत करना। नहीं, कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल सही आंसर है। और इस तरीके से प्लीज बेटा फिर से मना कर रहा हूँ, हालांकि ये आंसर भी गलत है, क्योंकि आपने कैसे किया ये आइडिया मेरे को नहीं लगा। वैसे तो 200 में से आपने क्या किया कि 2 लोग सेलेक्ट कर लिए, तो उससे क्या हुआ? उससे तो आपने एक ही कपल बनाया ना। आपको कितना कपल में डिवाइड करना है? 100 कपल में डिवाइड करना है। तो आपने 100 कपल में थोड़ी डिवाइड किया, आपने 200 में से क्या किया, 2 लोग सेलेक्ट कर लिए बस, जितनी तरीके से 2 लोग सेलेक्ट कर रहे हो। लेकिन आपने कपल नहीं बनाया, क्योंकि आप 200 में 2 ही सेलेक्ट कर रहे हो, तो 198 तो ऐसे ही पड़े हुए बेचारे, नहीं तो जल रहे होंगे इन दोनों से, देखना।
तो अपन क्या कह रहे हैं कि 200 लोगों को अगर 100 कपल में डिवाइड करना है, ठीक है, तो आपको 200 लोगों को दो 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 के कितने इक्वल ग्रुप में बांटना पड़ेगा? 100। 100। हाँ, कुछ बच्चे सीधा 100 में बांट देते हैं, तो 100 के कपल्स नहीं बनते हैं, ध्यान रखिएगा, दो दो के ही बनते हैं अभी तक तो, बाकी आगे चेंज आ जाए तो अलग बात है। तो हम ले लें कि 200 का दो का कितने बनेंगे ग्रुप्स आपके पास? 100, ठीक है ना। तो देखो 200 फैक्टोरियल टोटल का फैक्टोरियल, और नीचे कंटेंट का फैक्टोरियल, कितनी बार? 100 बार। तो 2 फैक्टोरियल की बार 100, और 100 इक्वल ग्रुप्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक और क्या चीज आएगी? 100 फैक्टोरियल। वेरी गुड। तो ठीक है, अगर मोस्टली ने यही काम किया है, किसी ने गलत किया है तो भाई देखिए समझिए। चलें अगले सवाल पे। फॉर अ गेम, या इन अ गेम लिख देते हैं, इन अ गेम every pair of players, every pair of players has to play with every other pair, has to play with every other pair। ठीक है, find the number of games that can be played find the number of games that can be played if first part is 6 persons are available, दूसरा है 8 persons are available। क्या सेकंड है मतलब? ये क्या लिखा है आदित्य जी? तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब। सर पहले का 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल के पावर 3 और दूसरे का 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल के पावर 4। कैलकुलेट कर लीजिए। Sir, 15C2। सर पहले का 6 फैक्टोरियल इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल।
क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रहा एक मिनट, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। है, वैल्यू क्या आ रहा है? 45। पहले का 90 आएगा। 90। देख लीजिए, सबका हो गया हो तो डिस्कस हाँ करेंगे। सर 90 आ रहा है, 90। सर 90 आ रहा है। दूसरे का 2520। कर ले डिस्कस सबके लिए। हाँ सर, हाँ सर। 90 और 350। चलिए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली चीज तो समझिएगा कि यहाँ प्लेयर वाइज प्लेयर मैच नहीं चल रहा है, यहाँ पेयर वाइज पेयर चल रहा है। तो पॉइंट इज कि यहाँ क्या चल रहा है, पेयर बाई पेयर चल रहा है। मतलब 6 लोग हैं तो 6 में से 2 का एक पेयर होगा, फिर एक 2 का पेयर होगा, वो गेम खेलेंगे आपस में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक एक खेल रहे हैं, ठीक है, और पेयर में ही गेम है, ठीक है। तो जैसे हम 6 में से 4 लोग सेलेक्ट कर लें, 6 में से 4 लोग सेलेक्ट कर लें। और अब क्या सिंपल सा सोच सकते हैं, सिंपल सोच है 6 में से 4 सेलेक्ट करने का। जैसे मान लीजिए ABCDEF है, 6 लोग हैं। तो मैंने क्या किया कि 6 में से 4 लोग सेलेक्ट कर लिए। मान लीजिए कि ये 4 लोग सेलेक्ट हो गए सपोज, ठीक है। तो हमने बोले कि 6 में से 4 लोग सेलेक्ट कर लिए। मान लीजिए कि 4 लोग कौन सेलेक्ट होके आ गए, ABCD। तो अब पेयर बाई पेयर अगर गेम खेलना है तो हमारे पास 3 डिफरेंट पेयर होंगे। एक तो AB वर्सेस CD होगा, फिर एक हो सकता है बेटा AD वर्सेस BC, और एक और लास्ट हो सकता है कि AC वर्सेस BD। और कोई तरीका है क्या पेयर बाई पेयर खिलाने का? सोच लो। नहीं सर, तो नहीं हमने हो कि the answer for the first part is simply 64 into 3, that is 45। देख लो, इसमें कोई ऑब्जेक्शन लग रहा हो तो बताओ। सर पहले ग्रुप बना के क्वेस भी कर सकते हैं ना? हाँ, ग्रुप बना के भी यही आएगा। हाँ यही आ रहा है। हालांकि लेकिन ग्रुपिंग वाला मेथड जो है वो आई विल नॉट सजेस्ट यू। जैसे कि 6 पर्सन का एक तरीका ये हो सकता है कि हम पहले 2-2 के ग्रुप बना दें। हाँ ठीक है, तो हमने क्या किया कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 बार इनटू 3 फैक्टोरियल। ये तो 2-2 का ग्रुप बनाया। जैसे कि हो सकता हो अलग अलग तरह के ग्रुप बने हो, एक तो AB का ग्रुप बना हो, एक CD का बना हो, एक EF का बना हो, ऐसे और भी बने होंगे एट ए टाइम, ठीक है ना। जैसे एक हो सकता हो कि AD का बना हो, एक BC का बना हो, एक EF का बना हो, ऐसा भी बना हो। आप कैलकुलेट कर लो, इस तरीके से सारे ग्रुप्स बन रहे होंगे। समझ में आया क्या? अब जैसे अगर हमको इसमें गेम खिलाना है पेयर बाय पेयर, ये सिर्फ ग्रुप तो बनाना नहीं है, गेम भी खिलाना है,
तो एक हो सकता है कि इसका इसके साथ गेम हो, एक Yes. इसका तीसरा इसके वाला। साथ गेम हो, 2, और इन दोनों का आपस में फेस ऑफ, ठीक है ना। यानी कि टोटल कितने गेम्स होंगे? 3, 3. एंड दिस इज ऑल्सो फुटबॉल। 5. Okay. अभी जैसे कि हम 8 लोगों पे जाते हैं, 8 पर्सन्स, तो 8 पर्सन्स पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, देख लेना, नहीं समझ में आया तो जरूर पूछें। 8 में से फिर से 4 लोग सेलेक्ट कर लिए हमने। मान लो इस बार अपने पास लोग हैं ABCDEFGH, ऐसे 8 लोग हैं, और हमने क्या किया कि 8 में से 4 लोग सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए कि EFGH सेलेक्ट हो गए। फिर से हमने ऐसे पेयर बाई पेयर बनाएंगे तो 3 बनेंगे, तो 8C4 into 3, दिस इज 210। ग्रुप वाला तरीका यहाँ फैल जाएगा, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कि 8 के 2-2 के ग्रुप बने, तो टोटल का फैक्टोरियल अपॉन कंटेंट का फैक्टोरियल, और इनटू 4 इक्वल ग्रुप के हिसाब से 4 फैक्टोरियल। अब लेकिन जब आपने ऐसे बनाए ना, 8 के 2-2 के ग्रुप बनाए लाइक दिस, तो अब कितने गेम खिलाइएगा? एक तो होगा AB वर्सेस CD, एक होगा AB वर्सेस EF 2, AB वर्सेस GH 3, CD वर्सेस EF 4, एंड CD वर्सेस GH 5, 5. EF और GH 6। और EF और GH का, EF और GH का 1, तो यानी कि टोटल ये कितना बन रहा है आपका? 6, 6. ठीक है। एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 630, एंड दिस इज गलती कहाँ हो रही है? जैसे कि हमने 8 के 2-2 के ग्रुप बनाए, तो जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ABCDEFGH बना, ठीक है ना। एक तो मान लो ऐसा बनता है ACBD, 8 के जब 2-2 के ग्रुप बनाओगे तो आपको लग रहा है ना कि ये वाला ग्रुप भी बनना चाहिए, फिर तो EFGH, 8 के जब 2-2 के सारे ग्रुप बनाओगे, फिर ऐसा भी एक बना होगा ADBCEF और GH, समझ रहे हो? तो आप यहाँ पे देखो कि ये 8 के 2-2 के ग्रुप बने हैं, इसमें भी EF वर्सेस GH होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। मतलब EF वर्सेस GH जो ग्रुप है, आप इस वाले प्रोसेस में कितनी बार काउंट कर रहे हो? 3 बार। इसीलिए आप देख सकते हो कि 3 टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है हर बार, ठीक है। यहाँ पे वो रिपीटेशन नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि ये दोनों अब डिफरेंट है। क्योंकि देखो ABCD ADBC किया तो EF तो सेम ही आया, तो हर बार टीम बदल गई, इसलिए यहाँ पे रिपीटेशन नहीं आ पा रहा। तो इसलिए मैं बोलूंगा क्या कि हम सीधा 4 लोग सेलेक्ट करें और फिर उसकी टीम बना लें। दोनों केसेस में अपने लिए वैलिड है। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, जो भी पार्ट समझ में आया। सर ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, ये जो भी नंबर आएगा उतना C2 करके नहीं आएगा। मतलब अगर मतलब अब इसमें मेरे को कोई ऐसा बोले कि सर 6 फैक्टोरियल C2 करके नहीं आएगा, तो विल आई गेट एनीथिंग आउट ऑफ दैट थिंग? या कोई बोले कि सर 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब C2 करके आ जाए, तो इफ यू हैव सम लॉजिक तो वो बतलाओ। जैसे मैं क्या बतला रहा हूँ, मैं कुछ भी तो नहीं बोल रहा हूँ ना कि ये कर लो वो कर लो। 64 बोला मतलब मैंने बोला 4 लोग सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर मैंने बोला 4 लोगों का गेम खिला दो। अब तुमने बोला कि सर दिस C2 करने से नहीं आ जाएगा क्या? ये C2 से आपने क्या किया वो तो बताओ मुझे। ये 15 है, ये 15 C2 कर लिया आपने, तो व्हाट हैव यू डन हियर? 15 C2 से आपने क्या किया वो बताओ मेरे को। 15 ग्रुप्स बन गए अलग अलग, और फिर अलग उनमें अलग कहाँ ग्रुप बन जाएंगे 15 बेटा? 15 तरह से ग्रुप बना सकते हैं। नहीं बने ना बेटा, आप यही तो नहीं समझ पा रहे हो। ऐसे ऐसे करके 15 अलग अलग बनेंगे, तो एट ए टाइम सब प्रेजेंट नहीं है आपके पास। ओके यस सर। या तो आपके पास ये वाला एट ए टाइम है या ये वाला है, और सर ऐसे इस ऐसे सेकंड करके वाले में 15 मेरा है। ग्रुपिंग से किया उससे 210 आ रहा है, मैंने 6 की जगह 4C2 किया। हाँ ठीक है, 4C2 6 थोड़ी होता है। तो हाँ वो 4C2 उससे मस्ट 210 बी, आंसर आ रहा है। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ 4C2 6 थोड़ी होता है, 4C2 तो 3 होता है, सॉरी 2 होता है। हाँ तो मैंने
हाँ तो मैंने पहले ग्रुप बनाया, फिर उनमें चार के ग्रुप बन जाएंगे, चार में से दो को सेलेक्ट कर लिया और उनके बीच में एक गेम होगा, तो उससे मैंने ये थॉट प्रोसेस किया, मतलब तो उससे 210 आंसर आ गया इसका। आपने अभी क्या बोला सही मेरे है, को गलत है? कि सर मैंने 6 नहीं किया, मैंने 4C2 किया और उससे आंसर आ गया। इसका मतलब मैं क्या सोचूंगा कि ये तो आपने सेम किया होगा, हाँ तो यानी आपका मतलब कि 4C2 आपके लिए 2 आया होगा। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ और आप सुन रहे नहीं हो नहीं, और फिर आप मैथ्स भी पढ़ रहे हो। 4C2 कितना होता है वैसे तुम्हारे हिसाब से? चलो अब 2 ही डायरेक्ट होता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ 2 ही होता है ना? हाँ, नहीं 3 होता है। 3 होता है, 2 होता है। ये तो दीजिए बेटा, 6 होता है। आसान है बेटा, आसान है, सब आसान है, 6 होता है, हाँ 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 sorry। एकदम आसान है। आपने 6 की जगह 4C2 किया और आपका हाँ सर आंसर आ सर गया। सॉरी सर, गलती हो गया नहीं नहीं, सर, हो गया। हाँ हाँ। अरे सर 4C2 कोई कितना ना। होता है? 2 होता है, 1 होता है, आधा होता है, पौना होता है। और अरे सर बताओ, वो बढ़िया। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई गलती से। हाँ ग्रेट, चलो भाई आगे बढ़े, मन हाँ भर सर। गया हो तो। चलिए 2-3 क्वेश्चन ठोक रहे हैं आपके ऊपर। यार तुम लोगों ने तो शीट में कुछ पूछा ही नहीं, तुम लोग का ये देख कर लग नहीं रहा है कि इतने स्मूथ चल रहा है तुम लोग। सबका मिला मिला के सर वो ला रहे हो गलती क्या? से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। नहीं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, तो अपने ऊपर ले रहा है अब जिंदगी में। मैं सबकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। नंबर ऑफ वेज इन विच, क्योंकि पहले पार्ट का भी आंसर सबका नहीं आया था, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब आप गलत वाला भी अप्रोच लगाओगे तो इसमें आंसर तो सही आएगा 90 तो नहीं आएगा। तो फिर तो मतलब उन सवालों में बहुत टाइम भी लगा होगा और शायद मिलाने में भी समय लगा होगा, या फिर छोड़ ही दिया होगा आपने। नंबर ऑफ वेज इन विच 8 persons कैन बी सीटेड इन 3 different taxis। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे से बात कर रहा था मैं, शशांक अग्रवाल से, ठीक है ना, उसकी अच्छे खासे पैकेज की जॉब लगी थी, वो न्यूक्लियस का 2018 का स्टूडेंट है, अराउंड 1.2 CR की उसकी जॉब लगी है अभी। तो उसने बोला कि सर जॉब लगने का मेन रीजन है PNC और प्रोबेबिलिटी। तो देख लो, अगर आज नहीं सीखोगे तो आगे दिक्कत भी रहेगी। जेई में तो रहेगी नहीं, नौकरी में भी रहेगी। Number of ways in which 8 persons can be seated in 3 different taxis, each having 3 seats for passenger। एक मिनट, number of ways in which 8 persons can be seated in 3 different taxis, each having 3 seats for passengers and duly numbered। duly numbered मतलब जो सीट्स हैं वो नंबर्ड है, बस इतना ही है। बाकी इंग्लिश ज्यादा शौक हो तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख लेना। पहला पार्ट है भाई, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स inside the taxi is immaterial। और दूसरा है internal arrangement also matters। internal arrangement also matters। ठीक है। then comes your question number 4। ये था क्या, एक और था ना, हाँ। 6 different books is to be distributed। दोनों सवाल अच्छे हैं बच्चों, पहले ये वाला करना, क्वेश्चन नंबर 4 करना, ठीक है ना। 6 different books is to be distributed between
राम श्याम घनश्याम. Find the number of ways if each child gets at least at least one book. ये वाला भी कर लो, फोर्थ वाला, वो वाला घर से कर लेना. ये वाला भी फोर्थ वाला भी कर रहे हैं, करो. Hello. So 6 factorial upon 4 factorial into 2 factorial into 3 factorial उसको कैलकुलेट कर ले Plus- बेटा, उसको कैलकुलेट कर ले. हाँ सर. चार सौ पैंसठ. हम्म. 'डिस्कस करना हो तो बोलना बच्चों, ठीक है ना. सर एक मिनट. 540 5 40 ठीक लग रहा है सर. किसका है? ध्रुव. हाँ सर 540 आ रहा है.
कर लें डिस्कस? हाँ सर 1 मिनट। ओके श्योर। सर 540। सिक्स डिफरेंट बुक्स हैं और डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने याद हो आपको बोला था कि देखो पहले डिवाइड कर दें ग्रुप्स में, नहीं, और फिर उसको हाँ। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ऑब्वियस सही लग रहा है ना अपन को, इस प्रकार 540 करें। तो एनालिटिक्स में बहुत ऑब्वियस सही लग रहा है ना कि पहले 6 बुक्स को 2-2 के ग्रुप में बांट दो, या फिर क्या किसी को लग रहा है सर ऐसे ही कैसे सोचा? तो चलो एक एक कम से कम देना है। तो सरप्लस कितना बचा? 3। तो वन ऑफ द वे कुड बी कि 3 एक ही बच्चे को दे दे, तो उसके पास 4 मिल गया ना। सोचो। हाँ सर। एक तरीका ऐसा सोच सकते हैं हम कि अच्छा डायरेक्ट 3 एक बच्चे को ना देकर हम इसको तोड़ के दें, मतलब एक को 2 दे दें और एक को 1 दे दें। तो जिसको भी 2 देंगे तो ऑलरेडी एक दे रखा है, तो उसके पास पहुंच जाएगा 3, 3। और जिसको 1 देंगे उसके पास 2, और जिसके पास कुछ नहीं दिया उसके पास 1 तो है ही। फिर एक और तरीका हो सकता है कि इसकी भी फर्दर स्प्लिटिंग कर दें हम एक एक में, यानी कि अब क्या हो जाएगा 2 2 2। यही 3 डिस्ट्रीब्यूशन टाइप पॉसिबल है। टाइप समझ में आ रही बात कि टाइप क्या हुआ कि या तो हम एक बच्चे को 4, एक को 1, एक को 1 किताब देंगे, या फिर एक को 3, एक को 2, एक को 1 देंगे, या फिर एक को 2, एक को 2, एक को 2 देंगे। इसके अलावा और कुछ सोच सकते हैं क्या? नहीं ना? ये सोच सकते हैं तो बताओ। कि नहीं सर। इसके अलावा सोचोगे तो 0 वाले में चले जाओगे आप। तो यानी कि हम लोग बोले क्या कि चलिए पहले हम बनाते हैं ग्रुप, ठीक है, कि कितने ग्रुप्स पॉसिबल है। तो टोटल का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, कंटेंट 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। कुछ और करने की जरूरत? यस। 2 इक्वल ग्रुप तो क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। फिर 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। और फिर 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। लेकिन 3 इक्वल ग्रुप है तो 1/3 फैक्टोरियल। हाँ 1/3। तो ये तो ग्रुपिंग किया भाई मेरे। अब जैसे मान लो कि 3 लोग थे, राम श्याम घनश्याम। तो जैसे अगर हम पहले वाले टाइप में बात करें कि एक 4 का बंडल है मेरे पास, एक 1 का बंडल है और एक 1 का बंडल है, ये डिफरेंट है। ये नहीं सुना सॉरी ये एक बोलो तो सेम है, अबे बुक डिफरेंट है भाई। कंट्रोल आसान है। तो मान लो लेकिन इन तीनों बंडल को बांटना है, तो ये जो 4 का बंडल है, कमंडल नहीं, 4 का जो बंडल है वो या तो मैं राम को दूंगा, या श्याम को दूंगा, या घनश्याम को दूंगा। तो 4 के बंडल को देने के कितने तरीके हुए? 3। 3। अब जैसे इस 1 के बंडल को बांटने के लिए जाएंगे तो ये 4 का बंडल किसी के हाथ में जा चुका है, उसको नहीं देंगे। तो यानी इसके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 2। 2। और फिर जब ये वाला बंडल किसी एक बच्चे को गया, ये वाला बंडल किसी एक बच्चे को जा चुका है, तो इसके लिए तो एक ही तरीका होगा ना, यानी कि हर एक 3 जो फैक्टोरियल। ग्रुप फॉर्मेशन है वो 3 फैक्टोरियल से होगा। कोई बोले नहीं नहीं इसमें तो कैसे होगा सर? बेटा इसमें भी होगा, क्योंकि ये 2 डिफरेंट है बुक्स, ये 2 डिफरेंट है, ये 2 डिफरेंट है। तो जैसे ही पहला ग्रुप बांटोगे 3 वेज, फिर अगले के लिए फिर से 2 वेज, फिर से अगले के लिए 1 वे, तो 3 फैक्टोरियल ही आएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ आप मेरे को। क्लियर है सबके लिए? हाँ सर। अब बस इसमें एक सवाल है मेरा कि अगर मान लो 6 की जगह 100 बुक्स होती, कितनी बुक्स होती? 100, और 3 ही बच्चे होते। तो ऐसे करना तो काफी आसान हो जाता ना, कि एक एक दे देते हैं। 97 सरप्लस होता तो 97 एक को दे देते हैं, 98 1 फिर 97 में तोड़ देता है 96 2 1। आ गया क्या? तो यानी ये मेथड नहीं लगेगा ना फिर उस केस में, तो सोचना कि क्या लगेगा। ठीक है, तो इसको हम अगली क्लास में ये पार्ट को डिस्कस करेंगे जब 100 बुक्स है
और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये वाला फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। गॉट इट? किसी को लिखना है तो फटाफट लिखो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं? परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। सबके सब जरूरी नहीं अलाइक हो, मतलब कुछ अलाइक हो सकते हैं, ठीक है ना। अलाइक का मतलब तो समझ में आता है ना, एक जैसे। कैसे? एक जैसे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें हम दो दो बातें करेंगे, ठीक है। एक तो बात करेंगे दोस्त टेकन ऑल एट ए टाइम की, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। ये तो फिर भी ठीक है। और फिर एक हम बात करेंगे टेकन सम एट ए टाइम। ये पूरा गधा मजदूरी है, दिमाग भी लगेगा और मजदूरी भी करनी पड़ेगी। टेकन सम एट ए टाइम। ठीक है, मतलब हमें कुछ चीजों को लेकर अरेंज करना हो, जैसे होता था ना कि एन में से आर चीजों को लेकर अरेंज कर रहे हो साहब, तो वो तो अभी तक तो आसान था क्योंकि वो सारे डिस्टिंक्ट थे। लेकिन अगर उसमें कुछ अलाइक अलाइक का खेल हो जाए, और उसमें भी ऐसा नहीं कि एक ही तरह का अलाइक होगा बाकी सब डिफरेंट होगा, हो सकता है एक अलाइक अलग हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स और अलाइक हो अलग तरह के, फिर कुछ और ऑब्जेक्ट्स हो अलाइक अलग तरह के। बहुत मजा आएगा। तो चलिए पहला वाला पार्ट करते हैं, क्या? टेकन ऑल एट ए टाइम। टेकन ऑल एट ए टाइम के लिए फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे तो मैं फॉर्मूला बता के काम चला सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूला भी कैसे आएगा उस पर भी बात करनी पड़ेगी ना यार। तो अपन इसको थोड़ा बेसिक से ही उठाते हैं, ठीक है। हो सकता है एसिडिक हो जाए थोड़ी देर के लिए, बट आफ्टर सम टाइम इट विल फील लाइक बेसिक, ठीक है। तो अगर अच्छे समझ लीजिएगा तो बेसिक बेसिक ही सा रहेगा, नहीं, और थोड़ा कम समझिएगा तो फिर थोड़ा एसिडिक लगेगा, ठीक है। तो पहला सवाल है, इन हाउ मेनी वेज the letters of the word daddy can be arranged? In how many ways the letters of the word daddy can be arranged? क्वेश्चन के थ्रू ही चलते हैं, ठीक है ना। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो 3D है ये अलाइक है। आपको बोले नहीं नहीं सर अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, समझने वाली बात है बेटा, ठीक है ना। तो हम लोग ने क्या कि ये 3D कैसा है? अलाइक। अभी मैंने एक ही तरह का अलाइक लिया है, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से ज्यादा अलाइक भी हो सकता है। देखेंगे उसको कैसे हैंडल करना है। पहले तो हम इस पर अपना फोकस पूरा जम के रखें और ढंग से ऑब्जर्व करें, समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। सो दैट कि आप भी अप्लाई कर सके चीजों को। बाकी फॉर्मूला तो बन ही जाएगा। तो अलग कि इसको अगर हमें अरेंज करना है, सुनना ध्यान से, तो जैसे अगर हम कुछ अरेंजमेंट्स लिखने की कोशिश करें तो एक तो देखो ऐसा अरेंजमेंट आ जाएगा, हो सकता हो कुछ ऐसा भी अरेंजमेंट आ जाएगा, कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स भी आ जाएंगे। अब लेकिन ऐसे लिखते रहेंगे ना तो क्लास खत्म हो जाएगी, नहीं तो रुकना पड़ेगा। हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग पे जाना पड़ेगा। तो मैंने आपको कुछ तरीके लिख के दिखा दिए, समझ में आ गया। आपको बोले सर कितने ऐसे तरीके हैं, तो बचपन से एक काम करते आ रहे थे, याद करो। किसको याद करते थे हमेशा इन सब सिचुएशंस में? मतलब क्या करते थे इस तरह से कि लेट द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बी एक्स। याद आ गई? मतलब याद आ गया। तो हम लोग ने क्या कि हम लोगों ने कह दिया, मान लिया, सपोज कर लिया, लेट कर लिया, क्या कि जो भी इस वर्ड के अरेंजमेंट है, लेटर्स ऑफ द वर्ड के अरेंजमेंट्स हैं,
दे आर हाउ मेनी, दे आर x। X। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूं, ध्यान सुनना, हर एक अरेंजमेंट में कितने अरेंजमेंट है वैसे, x, और हर एक अरेंजमेंट में जा जाके, नहीं, हर एक अरेंजमेंट में कितने अरेंजमेंट में जाएंगे, x में, और हर एक अरेंजमेंट में जा जाके क्या करेंगे, जो 3 अलाइक डी है ना, इसको डिफरेंट बना देंगे। अब बोलोगे सर कैसे कैसे कैसे, समझाओ सर। तो हम लोग कुछ नहीं, इस पे 1 लगा दो, इस पे 2 लगा दो, इस पे 3 लगा दो, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, कभी भी मिटा सकता हूँ, ठीक है ना, मेरे पास इरेजर है। इसको 1, इसको 2, इसको 3, मतलब मैंने क्या किया कि हर एक अरेंजमेंट में कितने अरेंजमेंट थे, x, सब में जा जाके, ठीक है ना, उन 3 अलाइक डी को क्या बना दिया, डिफरेंट, जस्ट सफिक्स कर दिया 1 2 3। अब थोड़ा सोच के बतलाना कि अगर मैं यहाँ पे ये अभी D1 D2 D3 हो गया दोस्त, ठीक है ना, अब अगर मैं यहाँ पे इन तीनों लेटर्स को इन्हीं जगहों पे अरेंज करूं तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब टोटल कितने बन गए, 6, नहीं, 5 फैक्टोरियल। Yes, यानी sir. इसके कोरोस्पोंडिंग हमारे पास टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, 3 फैक्टोरियल या फिर कह लें 6, जो भी कह लो। अच्छा एक चीज बतलाओगे कि इसके कोरोस्पोंडिंग कितने होंगे, 6। फिर से 6, पक्का। तो हाँ क्या सर, मैं ऐसा सोचना मेरा गलत है क्या कि हर एक के कोरोस्पोंडिंग 6 ही आएगा, बिल्कुल सर, गलत है, सही। नहीं सही नहीं है? सही। सही है सर। हाँ, तो अगर मैं ऐसा सोचता जाऊं, ठीक है ना, तो टोटल अरेंजमेंट अब मेरे पास कितने होंगे, 6x। ओरिजिनली x था और हर एक के हाँ। कोरोस्पोंडिंग 3 फैक्टोरियल है, किसी में कम नहीं है, तो अब कितना हो जाएगा टोटल अरेंजमेंट, x इंटू 3 फैक्टोरियल। यस। यस सर। समझ में आ रही बात मेरी। लेकिन Yes, अब ये हाँ जो सर। x इंटू 3 फैक्टोरियल है, ये एक्चुअली किसका अरेंजमेंट है, D1 D2 D3 AY का ना, ये तो सारे अरेंजमेंट आ हाँ। गए होंगे D1 D2 D3 AY के, तो ये तो मुझे पहले से पता है ना, ये 5 फैक्टोरियल होते हैं, 5 फैक्टोरियल। हाँ। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 3, फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। नहीं, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। और ये काम हम हर जगह कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज किया मैंने, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने क्या कहा कि डैडी के लेटर्स का हमको क्या करना था, अरेंजमेंट, लेटर्स का ध्यान रखना, गलती से वो स्टंट मत कर देना जो सोच रहे हो, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि सिर्फ लेटर्स का अरेंजमेंट कर लेना, ठीक है, नहीं तो देख लेना। तो हम लोग बोले कि हर एक अरेंजमेंट में जाके हमने पहले टोटल x मान लिया और हर एक अरेंजमेंट जाके 3 अलाइक डी को डिफरेंट बना दिया, D1 D2 D3। अगर ये अलाइक रहते तो इन्हीं जगहों पे डी को इधर उधर कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैंने इसको 1 2 3 नाम कर दिया, समझ में आएगा, टर्सरी चेन में जाकर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब इसको जब हम अरेंज कर देंगे भाई मेरे, तो हर एक के कोरोस्पोंडिंग 3 फैक्टोरियल, यानी अ सिंगल डैडी कैन प्रोड्यूस 6 डिफरेंट डैडीज। देख लो, और ऐसा हर एक के केस में होगा तो टोटल इस तरीके से हमारे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। द सेम थिंग सपोज कर लो कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड महाभारत कैन बी अरेंज्ड। होता रहता होगा डेली की लाइफ में, नहीं। तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच महाभारत कैन बी अरेंज। अब इसमें देखो दो तरह के लाइक है गुरु, कुछ गड़बड़ है, महाभारत कितना है, हाँ वही मुझे लग रहा है, ठीक है। ये गायब था। तो देखो अब यहाँ पे दो तरह के लाइक है, 2 H है और फिर मेरे ख्याल से 4 A दिख रहे हैं क्या, 4 A दिख रहे हैं, 4 A दिख रहे हैं, सही है ना। तो आप सोचो ना कि अगर मैं इसको अरेंज करता X तरीके से, फिर इसमें हर एक अरेंजमेंट में जा जाके A की जगह 2 A1 A2 कर देता और H की जगह H1 H2 H3 H4। तो पहले A1 A2 के कोरोस्पोंडिंग अरेंज करते तो 2 फैक्टोरियल, और फिर जब H1 H2 H3 4 फैक्टोरियल। यानी अल्टीमेटली क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 4 और 6 10 ही है ना शायद, हाँ, तो हम लोग 10 फैक्टोरियल टोटल हो जाएगा अल्टीमेट अरेंजमेंट में। और नीचे क्या आ जाएगा, ए 4 A के कोरोस्पोंडिंग 4 फैक्टोरियल और 2 H के कोरोस्पोंडिंग 2 फैक्टोरियल। मैंने 1 2 3 4 में थोड़ा उल्टा बोल दिया लगता है, मैंने H1 H2 H3 H4 बोल दिया, Yes. दैट वाज H1 H2, और A वाले में था A1 A2 A3 A4। दिस इज गोइंग टू बी 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये कुछ समझ में आया आपको, समझ में आया बेसिक से, Yes, Yes, sir. sir. हाँ हाँ Yes, सर। sir. ठीक है सर ना। ऊपर अब वाले में हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, मतलब हाँ। 5 लेटर का हमको वर्ड बनाना है, हाँ, तो 5 में से नहीं कोई वो तो भी भी सही है तीन कि के कोई बोले कि सर मैं 5 फैक्टोरियल पहले बना लेता हूँ और उन 3 को सेम कर देता हूँ,
तो एक एक अरेंजमेंट में घटता जाएगा हर एक के करस्पॉन्डिंग। सही सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 5 में से कोई सा भी 3 प्लेस सिलेक्ट किए 5C3 से, उनमें डी को अरेंज करने का एक ही तरीका है। अरे और बाबू, बाकी वो तो दो फिर में से बेसिक पे चले गए ना। अब इसी को यूज करके तो हम उसका आंसर देंगे जो अभी दे रहे थे 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल वाला। ठीक है सर। फिर घुमा के तुम वहीं ले जाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपली अगर हम हमारे पास क्या है टोटल बच्चे, n, एक सेकंड यार, हमारे पास मान लो कि n ऑब्जेक्ट्स है बच्चों, ठीक है ना, जिसमें p आइडेंटिकल है ऑफ फर्स्ट काइंड। वो भी गलत नहीं है जो तुम बोल रहे हो ना, वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। n आइडेंटिकल ऑफ फर्स्ट, p आइडेंटिकल ऑफ फर्स्ट काइंड, q आइडेंटिकल ऑफ सेकंड काइंड। वो हो सकता है आप लोगों को समझने के लिए आसानी होगा, वो भी मैं बतला देता हूँ, ठीक बात कह रहा हूँ। r आइडेंटिकल ऑफ थर्ड काइंड एंड रेस्ट आर डिफरेंट। ये क्या कहना चाह रहा था, उसको एक बार बतला देते हैं, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ये कह रहा था बच्चा अपना कि 5 में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लो और वहां डी को रख दो सर एक तरीके से, और फिर ए वाई को कितनी तरीके से 2 फैक्टर्स। परफेक्ट है नहीं? इसी तरीके से इसमें भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। बट हम यहाँ पे अब डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन कितना बोलोगे टोटल का फैक्टोरियल, मतलब कंटेंट वाले मत चले जाना, सॉरी उधर मत चले जाना। n ऑब्जेक्ट्स हैं तो n फैक्टोरियल, और p आइडेंटिकल फर्स्ट काइंड के हैं तो क्या हो गया p फैक्टोरियल, फिर इसका q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल। डायरेक्ट लिख सकते हैं। बाकी अगर तुम उस तरीके से भी करते हो तो उस तरीके से भी हो जाएगा कि सर n में से हम पहले p प्लेसेस ले लें और वहां पे आइडेंटिकल रखने का तरीका एक, ठीक है। अब हमारे पास कितने प्लेसेस बच गए बच्चे, n माइनस p, और हमने कितना सिलेक्ट कर लिया उसमें से q, और q को वहां पे अरेंज करने का तरीका एक, क्योंकि आइडेंटिकल है सब। फिर हमारे पास कितने प्लेसेस बच जाएंगे, n माइनस p माइनस q, cr, फिर 1, और फिर अब जो बचा है उसका फैक्टोरियल दैट इज n माइनस ऑफ p प्लस q प्लस r का। देखो कटने के बाद सब यही बनेगा, लेकिन आप देख रहे हो ना इतना लंबा जा रहा है, जो कि हम डायरेक्टली एक लाइन में लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? तो कटने के बाद सब वही बनेगा, जैसे कोई बोले n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल n माइनस p फैक्टोरियल, यू कैन सी इनटू n माइनस p फैक्टोरियल n माइनस p माइनस q फैक्टोरियल, और इनटू क्या लिखोगे बच्चे, q फैक्टोरियल। फिर इधर कितना आएगा, n माइनस p माइनस q फैक्टोरियल। देखो कट रहा है सब, ठीक है। उधर क्या आएगा, n माइनस p माइनस q माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, और इधर क्या बचा बच्चे, n माइनस p माइनस q माइनस r फैक्टोरियल, राइट। ये देखो, ये इसके साथ, ये पता नहीं किसके साथ, ये देख लो किसके साथ, तो अल्टीमेटली यही आएगा। तो डायरेक्टली लिखना मतलब कर सकते हैं। अब वो चीजें अब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएंगी अगर ये आपको समझ में आ गया। याद है आपके पास 9 डिजिट्स थे, और वहां क्या कह रहा था कि 1 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 2। जो बच्चे समझ रहे हो अच्छे तरीके से और पढ़ रहे हैं और होमवर्क कर रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। जो नहीं कर रहे इन सब चीजों को पूरी तरीके से तो दिक्कत आएगी। तो 1 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 2, तो यहाँ पे 1 2 का अरेंजमेंट तो एक ही तरीके से हो रहा है ना यार। तो मैं इसको 1 2 मान लूं या 1 1 मान लूं, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि 1 1 का भी अरेंजमेंट के दृष्टिकोण से तो एक ही तरीका है ना अरेंजमेंट। यस सर। नहीं समझ में आया? 1 2 का अरेंजमेंट करो अभी अंडर द कंस्ट्रेंट रिलेशन कि भाई 1 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द 2, या फिर 1 1 का अरेंजमेंट करो। अरेंजमेंट के नंबर में तो कोई डिफरेंस नहीं है ना, भले वो 1 2 है वो 1 1 है, वो एक अलग बात है, लेकिन अरेंजमेंट के पॉइंट से, क्योंकि तुम्हें निकालना अरेंजमेंट है बेटा। तो मैंने क्या कहा कि 9 फैक्टोरियल टोटल का पहले तो, और नीचे, और फिर इन दोनों को क्या सोच लूं मैं मन में, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है नहीं, लेकिन अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोच लूं, आइडेंटिकल। तो ये एक तरह के आइडेंटिकल हो गए, तो 2 फैक्टोरियल। 3 4 वाले
एक तरह के आइडेंटिकल हो गए, उसका भी 2 फैक्टोरियल। 5 6 वाले फिर से 2 फैक्टोरियल, सेम ही आएगा। ठीक है, देख लेना बाकी तुम्हारे को कितना जमा। नहीं समझ में आया तो पूछ ले सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर पूछोगे तो। हाँ जी। हो गया सबका? कोई लिख रहा हो तो बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, सवाल करते करेंगे। चलो आई होप सबने लिख लिया है, अगले सवाल पे आते हैं। कंसिडर द वर्ड assassination consider the word assassination, find the number of ways in which the letters of the word can be arranged taken all at a time, taken all at it, taken all at a time, such that first part, no two vowels are consecutive. No two vowels are consecutive. Second part, no two S are together. Third part, without changing the order of the vowels. Fourth part, at least one S is separated from rest of the S. Fifth part, without changing the relative order of vowel and consonant. करिए बच्चों।
करें क्या शुरू थोड़ा बहुत डिस्कशन? हाँ सर 3000 Yes, sir. चलिए, तो बोल रहा है क्या कि एसोसिनेशन हो गया, मतलब जो वर्ड है उसको अपन को कुछ करना है उसका। तो एसोसिनेशन में अगर हम देखें तो वॉवेल्स कितने हो गए आपके? ए कितना है आपके पास? 3 3 नहीं, एस वोवेल में चला गया 4, आई हो गया शायद 2 2 और ओ हो गया 1, 1 एन हो गया 2, टी 1 1, और भी कुछ है क्या? 4 2 6 7 3 10 12 13 ठीक ही लग रहा है, 13 13 हो गया, 13 13 13 शुरू। हाँ सर नो टू वॉवेल्स आर कंसेक्यूटिव गाइस, पहला पार्ट। तो अगर हम बोल रहे हैं कि नो टू वॉवेल्स आर कंसेक्यूटिव, मतलब ये नहीं, तो ऑफ कोर्स पहले हम इसको अरेंज करेंगे हाँ सर 7 प्लेसेस में। तो कितना हो गया बेटा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। नहीं समझ में आया बिल्कुल बताइएगा। और इनटू, अब ये जो 7 कॉन्सोनेंट आप रखोगे उसके गैप में बिठाओगे ना वॉवेल को, तो पहले तो गैप कितना हुआ? 8. 8। 8 और 8 में से कितने प्लेसेस लोगे? 6। 7. 6 ना, 7 नहीं, हाँ 6। सर 6. और 6 को 6 वॉवेल्स को अरेंज करोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल
हो गया ये पहले का आंसर। दूसरे का बोल रहे नो टू एस टुगेदर। ओके ओके, आई गॉट इट। तो नो टू एस टुगेदर तो सिंपल ही है कि एस को अब हम बाद में ठिकाने लगाएंगे, पहले बचे हुए को। तो 9 चीजें हो गई, तो 9 फैक्टोरियल, हाँ 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 3 ए के लिए, 2 आई के लिए और 2 एन के लिए। और अब कितने गैप्स बने होंगे? 10। 10 10 में से 4 गैप लेके चारों एस को रख दो। चारों एस को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टर एक 1। ठीक है, तो ले लेंगे सेकंड का पार्ट। सेकंड पार्ट हो गया अपना। थर्ड करें डिस्कस या टाइम लोगे? हो गया सर सर। थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ ले लो, ले 2 लो। सेकंड। थर्ड करें डिस्कस। हाँ सर। विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वॉवल्स, मतलब क्या हुआ कि जिस ऑर्डर में वॉवल इस वर्ड में आया है वैसे ही चलेगा। तो कैसे आया? ए आई ओ। अब देखो वॉवल्स कैसे आए हैं इसमें, ए आई ओ। तो यानी कि हर एक वर्ड में ऐसे ही आएगा। तो जैसे अपने पास 13 प्लेसेस हैं ऐसे समझ लें, नहीं? और इसमें से किसी 6 प्लेसेस पे वॉवल्स आएंगे, तो 13 C6 कर लिया। अब वहां पे ए आई ओ एक ही तरीके से रख सकते हैं आप किसी भी 6 प्लेसेस पे, नहीं? और बचे हुए 7 प्लेसेस में हम इन 7 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करेंगे दोस्तों। 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना? फोर्थ वाला एक बार ट्राई कर लो। फोर्थ हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ये तो वही है जो अभी गर्ल्स और बॉयज वाला कर रहे थे अपन, नहीं कि चारों इसका बंडल बना के घटा देंगे ना। तो टोटल हो गया बेटा 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये अरेंजमेंट हो गया टोटल। और माइनस वो कर दे रहे हैं जिसमें चारों इस साथ साथ हैं, तो चारों इसका एक बंडल हो जाएगा। तो टोटल 10 चीजें हो जाएंगी ना फिर। तो 10 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और चारों इसको अरेंज करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक ही तरीका है ना। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ करें डिस्कस या टाइम चाहिए थोड़ा सा? कर ले। इसमें बोला विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। मतलब सिंपल सी बात कह रहा है कि रिलेटिव ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। मतलब ये देखो रिलेटिव ऑर्डर की फील लो। वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल वॉवेल कॉन्सोनेंट। मतलब ये रिलेटिव ऑर्डर होना चाहिए। मतलब क्लियर है ना कि वॉवेल की जगह वॉवेल आएगा फिर,
और कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट आएगा। मतलब अगर मैं कहूं कि ये जो पोजीशंस हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे सिर्फ वॉवल्स ही रह सकता है, तभी रिलेटिव ऑर्डर चेंज होगा और कॉन्सोनेंट भी उन्हीं प्लेसेस पे रहे। तो यानी कि सिंपल है, फिर वॉवल को अलग से अपना अरेंज कर दो और कॉन्सोनेंट को अपना अलग से अरेंज कर दो, मतलब उन्हीं पोजीशन पे। क्या बोलते हो? देख लो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दिस इज डन। ठीक है, तो होमवर्क में ऑलरेडी 1-2 क्वेश्चन तो है ही, साथ ही साथ थोड़ा सा करके आना यार, जो भी बच्चे अगर होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ चांस है बढ़िया इसमें। तो हमने एक्सरसाइज 1 में 20 तक कर लिया, फिर भी आई एम गिविंग 1 मोर चांस। किसी का डाउट रह जाता है तो 1 से 20 में अगली क्लास में भी पूछ सकता है एक्सरसाइज 1 में। बाकी होमवर्क में एक्सरसाइज 1 21 से 29 और एक्सरसाइज 2 में शायद हमने 5 तक कर लिया था, तो 6 to 13। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और कुछ ड्रॉपर के जो मतलब स्टूडेंट्स हैं, अगर इन केस रिवीजन क्लास मेरी करना चाहते हैं, आज एक यूट्यूब पे है, किसका है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, तो देख लीजिएगा, आ सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। कितने घंटे की रहेगी? बाय सर। क्या कुछ बोल रहे हो? कितने घंटे की रहेगी सर? देखो, पहले थोड़ा बहुत तो थ्योरी रिवाइज होगा, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा तो लगी, 1.5 घंटा तो मिनिमम लगी जाएगा, अगर है टाइम तो। नहीं है तो अपना होमवर्क करें, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। ओके बाय। वो प्लेलिस्ट में रहेगा तो आप बाद में अटेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसको। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय, Thank you. टेक केयर, सी यू ऑल। बाय सर। अपने सेहत का ध्यान रखें, बाय बाय। सेम टू यू।